Assalamu alaikum. My name is Hina Lias. I'm clinical psychologist and today I'm going to present family conflict management. Family conflict management क्या होता है? इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या होती है? इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की क्या स्ट्रैटेजी हैं? और हमारा मज़हब इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए क्या तालीम देता है? आज हम अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे और आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह से आप इस कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। कॉन्फ्लिक्ट में लोगों के दरमियान एक सीरियस किस्म का डिसएग्रीमेंट होता है या एग्रीमेंट होता है और इसमें ये देखा जाता है कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ और उनके बिलीव्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। जब लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हैं और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही लोग एक दूसरे को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर हम इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट की जो स्टार्टिंग है वो यहीं से शुरू होती है। किसी ने आपको कुछ कह दिया हो या आपको हर्ट कर दिया हो या कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हो जो आपको अच्छे नहीं लगते, या कोई आपको आकर ये बातें बताए कि कोई आपके बारे में बुरी बातें कर रहा है और आपके दिल में नफ़रत पैदा करना शुरू कर दे। वो आपके दिल में तो नफ़रत पैदा करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके दिल में दूसरों के लिए भी नफ़रत पैदा होनी शुरू हो जाएगी। अपने अंदर नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसाइल हल होने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाते हैं। उन्हीं कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपस की अंडरस्टैंडिंग डे बाय डे क्या होनी शुरू हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते और ना समझने की वजह से नेगेटिविटी पीक पे चली जाती है और आपकी जो पॉजिटिविटी है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। नाउ आई विल डिस्कस द कॉजेस ऑफ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स के जो कॉजेस हैं वो 4 मेजर कॉन्फ्लिक्ट कॉजेस हैं। सबसे पहला इसमें आता है सिबलिंग कंपटीशन, फिर आता है फाइनेंस एंड जॉब, इन लॉ, चाइल्ड डिसिप्लिन। अगर हम सिबलिंग कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे ये बहुत देखने में आता है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क करते हैं कि अगर बड़ा बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं है, उसका आईक्यू लेवल इतना अच्छा नहीं है, और छोटा बच्चा अगर है उसका आईक्यू लेवल बड़े की निस्बत ज़्यादा अच्छा है, तो वो प्रेफर करेंगे छोटे को और बड़े वाले को निगलेक्ट करना शुरू कर देंगे। जब बड़े वाला निगलेक्ट होगा तो क्या होगा, उसमें एक तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी, दूसरा वो अपनी फैमिली वालों से जो है आइसोलेशन इख्तियार कर ले। आइसोलेशन इख्तियार करने के बाद क्या होगा, उसके दिल में नफ़रत पैदा होनी शुरू हो जाएगी। जब उसके दिल में नफ़रत पैदा होगी तो वो हर चीज़ को नेगेटिवली परसीव करेगा, उसकी परसेप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी और उसी नेगेटिविटी की वजह से क्या होगा, घर का माहौल ख़राब होगा, बहन भाइयों की आपस में नहीं बनेगी और वो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जो स्पेशली बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टबन होना शुरू हो जाते हैं, हर बात पे ज़िद करना, हर बात पे जो है, या फिर जेलियसी में आके अपने भाई को या बहन जो भी से जो है लाइक है या जिनको वो समझते, जिनसे उनका कंपैरिजन किया जा रहा है, उनसे जेलिसी की वजह से लड़ाई झगड़ा या बाज़ुकात हाथापाई भी हो जाती है, जो कि गलत बात है। पेरेंट्स को चाहिए कि इस चीज़ को वो अंडरस्टैंड करें कि अगर बच्चे में आईक्यू लेवल कम है तो उसको डिग्रेड नहीं करें कि आप तो पढ़ने वाले हैं नहीं, बल्कि ऐसे बच्चों को जो है छोटे छोटे टास्क देकर उनको अप्रिशिएट किया जाए, ना कि डिस्करेज किया जाए, ना कि हर वक्त उनको पॉइंट आउट किया जाए कि बेटा आप तो ऐसे हो, ऐसे आप अच्छा नहीं पढ़ते, आपसे अच्छा वो है। तो ये चीज़ जो है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की जो है एक बहुत बड़ी कॉज है। नंबर 2 जो है फाइनेंस एंड जॉब्स।
आपने देखा होगा कि जिन घरों में फाइनेंशियली या इनकम के इश्यूज़ हैं, उन घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जाते हैं। आपस की अंडरस्टैंडिंग लोगों की बहुत कम होती है। कि अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हस्बैंड जॉब नहीं करता, वो नहीं कमाता, तो बीवी क्या करती है? बीवी लड़ना शुरू कर देगी। बीवी क्या करेगी? वो यही कहेगी, हर वक्त की जो है लड़ाई झगड़े की वजह से वो कभी अपने शोहर को जो है मेंटली जो है रिलैक्स नहीं रहने देगी। हर वक्त के लड़ाई झगड़े या हर वक्त की तंगी से क्या होगा? मियाँ बीवी का आपस का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, और बात जो है अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से बात जो है वो डाइवोर्स तक आ जाती है या अलैदगी तक आ जाती है। तो ये भी जो है फाइनेंस या जॉब से रिलेटेड जो इशू हैं, ये भी कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करते हैं। इन लॉ की अगर बात की जाए तो हमारे सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा देखने में आया है कि जब लड़कियों की शादी होती है, वो अगले घरों में जाती हैं, तो वहाँ की बातें अपने ससुराल और ससुराल वालों की बातें अपने जो है मायके में बताती हैं। इससे क्या होता है कि दोनों ख़ानदान के लोगों के दरमियान क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जब नेगेटिविटी मिलती है एक दूसरे से कि फ़लाँ आपके बारे में ये बात करता है या वो ये बात करती है, तो इससे क्या होता है, यही होता है कि आपस में क्या लड़ाई झगड़े। नंबर 2, आपस की वो जो मोहब्बत, रिस्पेक्ट कम होने शुरू हो जाती है, और जहाँ रिस्पेक्ट कम होने शुरू हो जाती है वहाँ वैल्यूज़ गिरती हैं, और जहाँ वैल्यूज़ गिरती हैं वहाँ फिर इंसान की किसी भी बात की कोई अहमियत नहीं रहती। तो इसलिए स्पेशली लड़कियों को चाहिए कि वो जब अपने मायके में हैं या अपने ससुराल में, अपने ससुराल वालों की बातें अपने मायके में आके हरगिज़ नहीं बताएं, और अपने ससुराल के मसले अपने ससुराल में ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। जब वो वहीं पे सॉर्ट आउट होंगे तो मसले ज़्यादा जो है क्रिएट नहीं होंगे, और आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट करें, वो डेवलप करें। अंडरस्टैंडिंग जितनी क्रिएट होगी, जितनी डेवलप होगी, आपके मसले उतने ही कम होते जाएंगे और आपकी ज़िंदगियों में सुकून आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा चाइल्ड डिसिप्लिन, ये भी कॉन्फ्लिक्ट की बहुत बड़ी वजह है। हमारे यहाँ पे अक्सर बच्चों को बहुत लाड प्यार से पाला जाता है। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम को देखा जाए कि उनमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने में आई कि बच्चों की वजह से आपस में बहुत से झगड़े और आपस में बहुत सी लड़ाइयाँ और बहुत सी नफ़रतें पैदा हो रही हैं। और जहाँ पे जॉइंट फैमिली हो, फिर वहाँ पे आपको पता है ताया चाचा फूफी ये लोग सब इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने से क्या होता है कि फिर सब वही कहते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ ना कहा जाए, उनके बच्चों को क्यों ये कहा जाता है। ये वो बच्चों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अगर बच्चों को अच्छा डिसिप्लिन सिखाया जाए, बच्चों के अंदर इस चीज़ को क्रिएट किया जाए कि बेटा आपने अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जो है स्पेंड करना है, आपने रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली चलना है। जब बच्चे ये पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, उनमें नेगेटिविटी कहीं नहीं पाई जाएगी और मतलब बड़ों का भी एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और आज के दौर में बच्चों को सिखाना, डिसिप्लिन सिखाना, ये पेरेंट्स का जो है पहला स्टेप होना चाहिए कि अपने बच्चे को जो है अच्छा डिसिप्लिन सिखाया जाए। ना कि ये सिखाया जाए, बच्चा किसी को गाली दे रहा है, अप्रिशिएट किया जाए कि बेटा आप बहुत अच्छा काम करके आए हो, या कोई गाली दे रहा है या कोई गलत वर्ड यूज़ कर रहा है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही उसको जो है डांटो, उसको समझाओ कि बेटा नहीं, पॉजिटिवली उसको समझाएं। या आप रीइंफोर्समेंट के थ्रू भी अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी यूज़ कर सकते हैं, आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी यूज़ कर सकते हैं। मेजर रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट की पहले हमने 4 रीज़न्स तो पढ़ी जब मैंने आपसे डिस्कस की। अब जो है मेजर रीज़न के बारे में आपको बताऊंगी कि सबसे बड़ी रीज़न जो कॉन्फ्लिक्ट की है वो यही है, लैक ऑफ मनी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये 2 बड़ी रीज़न है कॉन्फ्लिक्ट्स की।
जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पैसा इंसान की ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन पैसे को अगर पैसे की जगह पे ही रखा जाए तो बेहतर है। पैसे को सर पे सवार कर लेना या पैसे की खातिर लड़ना झगड़ना, ये चीज़ गलत है। आप अपनी ज़िंदगी में अगर सुकून लाना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ को अपनी अपनी जो है इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। ये नहीं कि अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप दूसरों से हसद करना शुरू कर दें, दूसरों की टांगें खींचना शुरू कर दें। जो आपसे अच्छा है, जो आपसे ज़्यादा पैसे वाला है, आप उसकी बुराई करना शुरू कर दें या आप उसको सोसाइटी में जो है डिग्रेड करना शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करें, बल्कि आप दुआ करें अल्लाह से कि अगर अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है तो अल्लाह ताला आपको भी दे। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप जिस भी कंडीशन में हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बेसिक नेसेसिटीज़ भी, हमारी जो नेसेसिटीज़ होती हैं वो भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनती हैं। अगर अच्छा खाना नहीं है तो मसला है, अगर अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है तो मसला है, अगर रहने के लिए अच्छी जगह नहीं तो मसला है, मेडिसिन नहीं है तो मसला है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करती हैं। कॉन्फ्लिक्ट की क्रिएशन की वजह से चीज़ें तो वही पड़ी रहती हैं, लेकिन आपस के जो ताल्लुकात, प्यार मोहब्बत और आपस के जो एक कह लें सुकून, इंसान के इंटरनली जो उसकी खुशी है वो कम होना शुरू हो जाती है और इंसान ज़्यादा से ज़्यादा क्या सैडनेस की तरफ जो है मूव कर देता है। अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि जब आप किसी शादी में जाते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि मेरी कज़न या मेरी फैमिली मेम्बर, वाह इसने कपड़े तो बहुत अच्छे पहने हैं, बहुत कीमती पहने हैं, ब्रांडेड पहना है, आउटस्टैंडिंग ब्रांडिंग पहना है। तो ये चीज़ भी, आप चाहे ब्रांड पहनो या लोकल पहनो, आपकी जो इंटरनली आपकी पर्सनालिटी, आपका अखलाक है वो लोगों पे जो है इम्पैक्ट डालता है। और इसी वजह से बहुत सी फैमिलीज़ में, बहुत से कपल्स में इस तरह के बहुत इश्यूज़ देखे गए हैं कि मेरा ड्रेस अच्छा नहीं, या मुझे आपने क्या दिया है, मैं ये क्या पहन के जाऊंगी, ये वो, इस तरह के झगड़े। अगर आपके पास कम भी है तो आप खुदा का शुक्र अदा करें, जैसा भी है आप उसी को मेंटेन करें, उसी को संवार दें। हो सकता है कि आप चाहे इतना आउटस्टैंडिंग ब्रांड उठा के पहन ले, वो आप पे सूट ना करे। जब आप एक लोकल कपड़ा पहनते हैं या कुछ लोकल खाते हैं वो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे। इसके साथ आप अपनी सोचों को जितना पॉजिटिव करेंगे, जितना पॉजिटिवली हर चीज़ को लेकर चलेंगे, जितना खुश रहेंगे, आपके अंदर आपके नेगेटिविटी उसी तरह कम होनी शुरू हो जाएगी और कॉन्फ्लिक्ट जैसे जो कॉजेज़ हैं वो भी कम होंगे। आपस के रिलेशनशिप जो हैं वो अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप उतना ही ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे, आप उतने ही हर चीज़, हर लम्हे, हर मोमेंट से जो है आप प्लेजर फील करेंगे, ना कि हर वक्त यही सोचते रहना कि मेरे पास अच्छा नहीं है। नेगेटिविटी, सैड हो जाना या जेलसी, हसद, इस चीज़ को अपने अंदर कम करें और आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज़, इसमें 5 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिसमें अवॉइडिंग, डिफेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, अकोमोडेटिंग और कोलैबोरेटिंग। अगर देखा जाए, हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों से मसले कम हो जाएं, हम अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून हो, हर तरफ जो सोचों का एक क्या लेके एक अंबार लगा है सोचों का, कि हर वक्त हमारे माइंड में डिफरेंट किस्म की सोचें, नेगेटिविटी, टेंशन्स, उन चीज़ों को कम करने, उन चीज़ों को बल्कि कम करें। तो कोशिश करें कि आप खुद को इनरली जो है वो उसको पॉजिटिव फील करें। अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा, आप कोशिश करें कि आप उस सिचुएशन में अवॉइड करें। जितना आप अवॉइड करेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स उतने कम पैदा होंगे। और आप ये भी देखना, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे आप अवॉइडेंस की जो स्ट्रैटेजी उसको यूज़ करेंगे, आपके मसले खुद ब खुद हल होने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर कॉम्प्रोमाइजिंग भी होनी चाहिए।
अक्सर हम देखते हैं कि कपल्स के दरमियान जो है कॉम्प्रोमाइजिंग वाला सीन, अंडरस्टैंडिंग वाला सीन बहुत कम होता है। वो यही कहते हैं कि तुम ये करो, मैं ये नहीं करूँगा, तुम झुको, मैं झुकूँ। तो यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कम होगा वहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होंगी, झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, पॉइंट आउट बहुत ज़्यादा किया जाएगा। और जहाँ पे पॉइंट आउट बहुत ज़्यादा किया जाए वहाँ की जो एंडिंग है वो फिर बहुत बुरी होती है। इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। आप अंडरस्टैंड करें। आप कॉम्प्रोमाइज़ कोई इतना अच्छा वर्ड नहीं, लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग वाले वर्ड को अपने माइंड में जो है जगह दें कि आप इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हो। अगर यहाँ पे झगड़ा है, आप अवॉइडेंस इख्तियार करने के बाद आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि अगर मैं इसमें नहीं बोलूँगा या नहीं पढ़ूँगा तो मसला कम हो सकता है। इसके अलावा आपस में मिलजुल कर रहे हैं, आपस की जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आप डिसीजन ले रहे हैं तो एक दूसरे से पूछ कर फाइनल डिसीजन, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई मशवरा किया जाए तो मिल बांट कर किया जाए। इसीलिए कहा जाता है ताकि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। कपल्स को चाहिए या फैमिली मेम्बर सिबलिंग्स हैं, अगर कोई ऐसा डिसीजन है या कोई ऐसा फ़ैसला है जिसमें दूसरों की जो है इंटरफेरेंस ज़रूरी है तो उनको भी शामिल किया जाए। ये नहीं कि आप अकेले डिसाइड करके बैठ जाए मैंने तो ये फ़ैसला कर लिया। तो इस वजह से भी आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं, वहाँ पे सल्यूशन नज़र नहीं आता। हाउ इस्लाम हेल्प टू रिज़ॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अब हमारा मज़हब दीन इस्लाम हमें सिखाता है कि हम किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को हम कम कर सकते हैं। और हमें मेथड्स जो हैं कुरान पाक के ज़रिए हदीस मुबारक में भी पता चलते हैं, और जो बात कुरान पाक में है वही बात हदीस में है, और वो हम तक हमारे प्यारे महबूब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुँचाए और हमें सिखाया कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है उसको किस तरह से आपने रिज़ॉल्व करना है। तो हमें यही कुरान पाक और हदीस मुबारक से पता चलता है, और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीमात दी हैं कि अगर कहीं पे लड़ाई झगड़ा है या आपस के बाहमी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो आप उन्हें बढ़ाने चढ़ाने की बजाय आप वहाँ पे सब्र कर लें, पेशेंट इख्तियार कर लें। आपके अंदर जितना सब्र होगा, आप जितना खामोश होंगे, मसले खुद ब खुद हल होने शुरू हो जाएंगे। और सेकंड जो उन्होंने हमें प्रिंसिपल बताया है वो है फॉरगिवनेस। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि लोगों को माफ़ कर दो। हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने दुश्मनों को हमेशा माफ़ किया। नंबर 3 पे है ब्रदरहुड, भाईचारा। हमें आपस में आज के दौर में सबको अपनी अपनी पड़ी है, हम भाईचारा, अखुवत और इस तरह की चीज़ों को तो बिल्कुल ही भूल चुके, स्किप कर चुके अपनी लाइफ से। अगर हमारे अंदर भाईचारे वाला जज्बा पैदा होगा तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी कि हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है। अवॉइडेंस सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है हर कॉन्फ्लिक्ट का, चाहे वो बहुत सीवियर किस्म का कॉन्फ्लिक्ट हो कि चाहे वो नॉर्मल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हो। अगर हम जितना सिचुएशन को अवॉइड करेंगे, जितना उससे थोड़ा बच के रहेंगे, खामोश हो जाएंगे, मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। इसके अलावा काइंडनेस, रहम दिली से मुराद ये नहीं कि आप दूसरों पर रहम करके उनको जिताना शुरू कर दें, हमने तुम पे रहम किया, हमने तुम पे एहसान किया। नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम बंदों पे रहम करोगे तो मैं तुम पे रहम करूँगा। और यहाँ आजकल की जो हमारी सोसाइटी है, यहाँ पे कोई भी काइंडनेस
जो है जल्दी अपने अंदर डेवलप नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे समटाइम ऐसे भी देखा जाता है कि हर लोग अपने अपने मफाद और मतलब के लिए फिरते हैं और किसी को माफ़ तक नहीं करते, दिल में बुग़्ज़ रखते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दिलों से नफ़रतों को कम करें। अपने दिलों से जब नफ़रतें कम होंगी, हसद कम होगा, मोहब्बत को जगह दें और अपने मज़हब के बताए हुए तरीक़ों रास्तों पे चलें। जब हम उन तरीक़ों रास्तों पे चलेंगे, हमारे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद रिज़ॉल्व होने शुरू हो जाएंगे और अल्लाह की मदद इतनी होगी कि हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे घर का माहौल, हमारा ज़हनी सुकून, हमारा दिली सुकून आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस्लाम के असूलों जो अल्लाह ताला ने रूल एंड रेगुलेशन अपने बंदों के लिए बना दिए हैं और कुरान पाक और हदीस के ज़रिए हम तक पहुंचा दिए हैं, उसको फॉलो करें। अल्लाह ताला आपके मसलों को भी हल करेगा और आपके दिलों में और आपके दिमाग में इतना सुकून पैदा कर देगा कि आपके लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। इसी के साथ मुझे अब इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।